अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। देख लीजिएगा, विषय कोड आप लोगों का 111 रहेगा। टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग तो देखिएगा सेशन ए में सबसे पहले जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है। आपको इसमें से 24 प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, तो 24 नंबर के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे जो है ना नियुक्त किया था। तो आपको याद कर लेना है, पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि काउंट काबूर को राइट आंसर पहला का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने गैरीवार्दी की जीवनी लिखी है। तो आपको याद कर लेना है, ये लिखा था लाला लाजपत राय ने। तो राइट आंसर है 2 नंबर का आप नोट करेंगे तो सी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 3 नंबर बोला जा रहा है जार्वेनी संस्था की जो है ना स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो आप नोट करेंगे 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धार्मिक हितों की सुरक्षा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो आप नोट करेंगे 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक ने। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया जा रहा है, प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो आप नोट करेंगे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैगजीनी ने। तो आप लोगों को 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप दिया गया है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो आप 6 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है 7 नंबर, किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आप नोट करेंगे 7 का राइट आंसर डी होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो ना बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था। तो आप नोट करिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो आप नोट करिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल ने, यानी कि राइट आंसर 9 का आप नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है प्रश्न कि निम्न में से क्या मानव विकास सूचांक यानी HDI का सूचक इनमें से कौन नहीं होगा। तो आप नोट करेंगे 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल 10 नंबर का करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, HDI कौन जारी करता है। तो आप नोट करेंगे 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, UNDP, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 12 नंबर को देख लीजिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आप नोट करेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2007 से 2012 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से 13 नंबर बोला गया, कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो नोट करिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, प्रश्न नंबर आप लोगों से 14 नंबर बोला गया, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, पर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों को सी नोट कर लेना है 14 नंबर प्रश्न का। इसके आगे बढ़ेंगे तो 15 नंबर प्रश्न है, निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए 16 का 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो आप नोट करेंगे 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि
गरीबी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और भी मैं भी आंसर आपको बताऊंगा, उससे पहले आप यहाँ पर सारा प्रश्न देख सकते हो। हम आपको सारे प्रश्नों का आंसर की बताने वाले हैं। तो आप देखो पहले डाउनलोड कहाँ से करना है वो सिखाते, सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह भी देख सकते हो, इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा वो बता देते। फिर कंटिन्यू हम लोग यहाँ से भी आएंगे 17 नंबर से, जो है ना 16 हो गया, 17 नंबर से हम लोग आंसर कंटिन्यू आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारा बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। हम पहले ही कर लिए सर्च प्यारे बच्चों, इसलिए आपको आना है, कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़। उसके बाद आप ऊपर करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आइएगा तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्लास जो है ना 10th का एक सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये रहा क्लास 10th का सेशन, और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर बस क्लिक कर लेना फर्स्ट वाले पर। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को आप एक बार नीचे की ओर रिफ्रेश कर लेना, कई बच्चों को नहीं आंसर मिलता है, रिफ्रेश करना जरूरी है। रिफ्रेश करके नीचे बढ़िएगा ना प्यारे बच्चों, तो नीचे चले आना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आना है, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से देखिएगा आइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। इसके अलावा बढ़िएगा ना प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख लीजिए आपको देखने को मिल जाएगा मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। ठीक है, तो सारा मिल जाएगा। हमें फिलहाल अभी सोशल साइंस का करना है, लिखा है सामने में सोशल साइंस के सामने डाउनलोड, तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिए, फिर नीचे आइए, नीचे इस प्रकार से आइएगा तो देखिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन क्यों करिएगा, क्योंकि शाम में 6 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होता है डेली इसी चैनल पे 2025 के लिए, और नोट्स वगैरह भी दिया जाता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे आएगा सब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे आएगा तो अभी सब्जेक्टिव प्रश्न में दिखाया हूँ, जो दिखाऊंगा सही से उसका आंसर क्या अपलोड करूंगा, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर पाएंगे। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 17 नंबर बोला गया, रियो डी जेनेरियो में कौन सी पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया। ठीक है, तीसरा अगली क्वेश्चन 18 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न आपसे बोला भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग जो ना वनाच्छादित रहना चाहिए। तो आप नोट करिएगा 18 का सी हो जाएगा, लगभग 33% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 19 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो नोट करिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी मृदा। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, लेगुड़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो नोट करिएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई का। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला जा रहा है कि विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है। तो बिल्कुल आप 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल समावेशी विकास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ना तो 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो आप 23 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर प्यारा बच्चों डी हो जाएगा, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है 25 नंबर, मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रंगभेद नीति की। ठीक है, चलिए देखिए 26 संविधान का अनुच्छेद जो 19 का संबंध किससे है। तो आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो बिल्कुल याद कर लेना है, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1918 ईस्वी में उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 28 बोला भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था। तो आप 28 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में आयरलैंड, श्रीलंका, ब्रिटेन सब में पाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि
यू जो ना यूगोस्लाविया यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न बोला गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, आयरलैंड को। आई मीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बता दिया। खंडवा में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला प्रश्न, इसमें 1 से लेकर के 10 तक के 5 प्रश्न बनाना है। 2 नंबर वाला ही आपका टोटल प्रश्न है, 10 नंबर के लिए आपका होगा एग्जाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतिहास में देखिएगा, हर एक बुक में 2-2 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इतिहास में 2 क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है मेटरनिक युग अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, दूसरा कि जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव लिखे। तो आपको किसी एक प्रश्न को बनाना है, जैसे कि अथवा करके दिया तो आप ऊपर बनाएगा, तो नीचे का नहीं बनाना, बट मैं ऊपर का आंसर दे दूंगा, आप लोग लिख लेना जा करके। और नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि दिया 3 नंबर क्वेश्चन की भारत की विविधता जो ना विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अथवा में दिया गया है कि सामाजिक विभेद से क्या अभिप्राय है। तो कोई एक बना लेना है आप लोगों को, है ना। चलिए उसके बाद अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है इकोनॉमी में 5 नंबर की कोड बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। 8वां में दिया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल में दिया गया है कि भूमि पूर्वी जो ना तट पर डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली मिट्टी के विषय में बताइए। और 8वां में दिया कि संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है। तो कोई एक बना लेना है, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन में है कि प्राकृतिक आपदा से क्या समझते हैं। और 8वां में है कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। तो आपको ये सारा चीज़ अब बनाना होगा, ठीक है। तो अब हो गया शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाला, नहीं 4 नंबर वाला है, ठीक है। देखो 11 से 18 तक प्रश्न है, 4 प्रश्न बनाना है। ये आपका एक प्रश्न पे 4 नंबर मिलेगा, यानी 4 प्रश्न बनेगा तो टोटल 16 नंबर मिलेगा। अब देखो इसमें भी 8वां में दिया है, जैसे इतिहास में पहला नंबर प्रश्न 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। और 8वां में जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो कोई एक प्रश्न बना लेना है, ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर वो बताएंगे आपको। इसके आगे राजनीति विज्ञान में है कि 13 नंबर लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभेद का निवारण करती है। 8वां में सांप्रदायिक देश के विकास में किस प्रकार बाधक है। तो आप किसी एक प्रश्न का बना सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लो यहाँ पर अर्थशास्त्र में है कि 15 नंबर की मानव विकास सूचांक पर टिप्पणी लिखे। और 8वां में है कि सार्वजनिक जो ना वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण वितरण किस प्रकार से आएगा। तो कोई एक प्रश्न बना लेना है, ओके। चलो तो लास्ट देख लो ज्योग्राफी में है कि 17 नंबर देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा करें। 8वां में है कि फसल चक्र मृदा संरक्षण किस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से ये था सारा प्रश्न। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।